जब एक ही रंग वाला आ जाएगा तो तुम्हें मोदी भगवान लगेगा, फिर तुम कहोगे ये योगी कहाँ से आ गया, तो तानाशाह का भी बाप है, ये तो सीधा बुलडोजर चलवाया था। इस सो कॉल्ड नेहरू गांधी परिवार ने हमारे देश को वैचारिक गुलाम बना के रखा था। हम लोग सारे हिंदू जो हैं उनको जातियों में बांट के रखा था। अंग्रेजों ने हमारे हिंदू मठ मंदिरों के अगेंस्ट में सिर्फ 2 कानून बनाए थे और 33 कानून इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे हिंदू धर्म के अगेंस्ट में बनाए। हमें तो आज शर्म आती है कि जहाँ पे राम जी पैदा हुए हैं, जहाँ पे उनका अस्तित्व है, उन्हीं से प्रमाण मांग लिया गया है। अगर ये उस समय ताले के साथ साथ मंदिर का भी आह्वान कर देते बनने का, तो मुझे नहीं लगता ये कार सेवकों ने जो आहुति दी वो जाती। ये पहले रोना रो रहे थे कि हमारे को आमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया। अब इनको आमंत्रण बोला तो एक बेटा निकल गया न्याय यात्रा के ऊपर, और मदर और उन्होंने बोल दिया जी हम तो जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? एक समुदाय नाराज हो जाएगा। अभी मैच हो रहा था, उसके अंदर एक फॉरनर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, उसको किसने पैसे देके बुला दिया क्या? कुवैत 9 सैनिकों को फांसी की सजा दी थी, मोदी का एक फोन गया, 9 के 9 की फांसी की सजा रुक गई। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। आज एक बार फिर हम जनता के बीच मौजूद है जानने के लिए कि राम मंदिर पे लोग क्या सोच रहे हैं। राम मंदिर पे मोदी ने कहा है कि आपको अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मेरे साथ 2 लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी ने क्यों मना किया कि नहीं आना चाहिए। पता क्या, अभी बाहर से बहुत सारे फॉरेनर भी आ रखे हैं, और आज जो क्योंकि जब उसका इनॉग्रेशन हो रहा है तो सारे हमारे देश के डिग्निटरीज वहाँ जा रहे हैं, तो इतना भीड़, इतना रश है कि उनको दर्शन नहीं हो पाएंगे। बहुत ज़्यादा लोग जा रखे हैं, इसलिए हम लोग उस समय अपने घरों में ही पूजा करेंगे और जरूर करेंगे। हम सच्चे राष्ट्रवादी हैं, हिंदूवादी हैं, सनातनी हैं। हम अपनी जड़ों के प्रति, मोदी जो है हमें अपनी जड़ों के प्रति वापस लाया। नहीं तो इस सो कॉल्ड नेहरू गांधी परिवार ने हमारे देश को वैचारिक गुलाम बना के रखा था। हम लोग सारे हिंदू जो हैं उनको जातियों में बांट के रखा था, और हमें सारे जो कानून बनाए हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के फेवर में बनाए हैं, हमारे अगेंस्ट में बनाए हैं। और अभी हम अपने जड़ों के प्रति वापस जा रहे हैं, और अब हम लोग जाग रहे हैं। हमें सुला के रखा था। आपके मित्र हैं? नहीं, चलिए कोई नहीं है, बड़े मुँह वाले, मैं मुँह वाला हूँ। आप इनके बातों से, विचारों से सहमत हैं? नहीं, रियलिटी ये है कि पहले प्रचार किया गया था सबको बुलाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठी की जाए, लेकिन जब ये पता लगने लग गया, जब ऐसा लगने लग गया कि भीड़ काबू से बाहर हो जाएगी, तब खुद प्राइम मिनिस्टर अपील कर रहे हैं कि सारे ना आए। अदरवाइज़ तो उसका मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना था उस जगह, जिसमें शायद वो कामयाब हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा भीड़ जो है वो उनके लिए थोड़ी सी मुसीबत बन सकती है, तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि भाई ज़्यादा भीड़ ना आए। तो इसमें ये भी हो सकता है कि कोरोना की लहर फिर से सुनाए आ रहे हैं। तो ये सब सारी बातें हैं ना, अभी कोरोना दिखाई दे रहा है, तो बाद में ये और बात ना बन जाए जो चुनाव में, मतलब क्योंकि एक तो हमने पहले इसका अनुभव लिया हुआ है। जब बंगाल के इलेक्शन थे तो भीड़ जुटाई गई थी, और उस भीड़ के कारण कितना कोरोना फैला था और कितने लोगों की मौत हुई थी। ऐसा कुछ ना हो जाए, तो डर तो है ही। मैडम, मैं इनकी बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि मोदी जी भीड़ जुटा रहे थे। अभी आप यहाँ पे जाओ, मैं हनुमान मंदिर से होके आया हूँ, हजारों लोग, कम से कम नहीं तो वो लाइन ऐसे ऐसे घूम के गई, किलोमीटर, कम से कम 5-6 किलोमीटर की लाइन हनुमान मंदिर पे लगी हुई है। जब हनुमान मंदिर पे 5-6 किलोमीटर की लंबी लाइन लग सकती है, तो अयोध्या में तो बगैर बुलाए लाखों आदमी ऐसे पहुँच जाते हैं। तो मोदी जी भीड़ जुटा रहे हैं, इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। ये तो सरकार का ही था ना कि पहले वो सबको बुला रहे थे, और आज खुद मोदी जी मना कर रहे हैं कि सब ना आए, क्योंकि इससे भीड़ बढ़ जाएगी। क्यों मना कर रहे हैं? ये कह रहे मना कर रहे हैं। मना इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारे भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो लोगों को, लोग उनको वो नहीं कर पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मोदी जी ने आग्रह किया, रिक्वेस्ट किया है कि इतना अभी मत आओ। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, हम आज बाद में वीआईपी लोगों को जाने के लिए अलाउ है, तो आम जनता क्यों नहीं? या मैडम, वीआईपी के लिए उनको सिक्योरिटी चाहिए। आजकल आप वो बोले ना, आप बता रहे हैं कि उसको क्या, योगी जी को, वो जो वहाँ के पुजारी हम उनके लिए, उनको मारने के लिए हम आपको कत्ल कर देंगे करके कई चल रहे हैं। तो अभी उस चीज़ को देखते हुए ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए, इस चीज़ को बचाने के लिए मोदी भीड़ बेकाबू हो सकती है ना। अब अगर आप इतनी भीड़ की अनएक्सपेक्टेड भीड़ हो जाए, तो फिर वो मतलब जहाँ चीज़ मतलब उनके फेवर में जानी चाहिए वो उनके मतलब विरुद्ध चली जा सकती है। आपको ऐसा लगता है कि राजीव गांधी या जब भी
कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने जानबूझ के राम मंदिर निर्माण नहीं किया। जानबूझ के किया ऐसा है 2024 में एक बैलेंस बनाने की कोशिश की गई थी। 2024 में 1986 में शायद दरवाजे जब खोले गए थे मतलब मंदिर के लिए दरवाजे खोले गए थे, तो जो बिल्कुल बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में लगा कि इससे मुस्लिम नाराज़ हो जाएंगे, तो उसको मतलब बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। अदरवाइज़ तो मतलब राजीव गांधी की ऐसी सोच थी कि शायद सारा कुछ बैलेंस है, लोग मेरे से जैसा मैं सोचता हूँ वैसे लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सबसे वो मुसलमानों को खुश करते हैं। बिल्कुल हिंदुओं को उस समय तो जो दरवाजे खोले गए थे तो हिंदू खुश करने के लिए ही दरवाजे खोले गए थे। आप प्लीज़ मेरे को बात करने दीजिए ना। वो दरवाजे खोले गए थे तो हिंदुओं को खुश करने के लिए था ना, लेकिन जब ये देखा कि प्रोटेस्ट मुसलमानों की ओर से हो रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ किया गया। तो ये मुद्दा जो है, ये मुद्दा फिर बीजेपी ने लपक लिया और इस मुद्दे पर आज सरकार भी बनी है। आप बताइए, आपसे मेरा सवाल है एक से, वहीं पे पास में मस्जिद भी बन रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत भव्य निर्माण, कहा जा रहा है कि ताजमहल से भी खूबसूरत है मस्जिद। मस्जिद है नहीं, बनाएंगे बोला, मस्जिद अभी है नहीं, वो बन रहा है, जैसे राम मंदिर निर्माण हो रहा है उसी तरीके। ठीक है, उनको ठीक है, उनको पता क्या यहाँ पे इसको हमारा यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं डबल एम में हूँ, फौजी हूँ, फौज का रिटायर्ड हूँ। यहाँ पे वाला कॉन्स्टिट्यूशन में धर्मनिरपेक्ष वाला शब्द नहीं था। ये इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती धर्मनिरपेक्ष वाला शब्द जोड़ इस पे जोड़ा है ना, धर्मनिरपेक्ष वाला शब्द इसमें जोड़ा है। और इसने कांग्रेस ने की ही मुसलमानों की राजनीति की है, हिंदुओं की राजनीति नहीं की है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये पहले सुन लीजिए। इन्होंने अंग्रेजों ने हमारे हिंदू मठ मंदिरों के अगेंस्ट में सिर्फ 2 कानून बनाए थे और 33 कानून इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने हमारे हिंदू धर्म के अगेंस्ट में बनाए। हाँ, भीड़ को लेके मोदी जी ने कहा है कि आप लोग मत आइए, आप लोग अपने अपने घरों से पूजा अर्चना कीजिए। और वही मोदी जी ने बहुत टाइम पहले कहा था कि जितनी से जितनी संख्या में आप भीड़ इकट्ठे कर सकते हैं करिए। तो ये दोहरी बातें क्यों? नहीं, दोहरी बात नहीं है। ये मोदी जी बोले हैं कि अपने घरों में रह करके पूजा अर्चना करिए, अपने अगल बगल जो आसपास के जो मंदिर है वहाँ जाइए, वहाँ दिया जलाइए और श्री राम प्रभु को याद करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। और आप देखिए करोड़ों भक्त जो है ना, ये इतना अनुमान नहीं था कि इतना माने भक्त वहाँ आएंगे। जिस प्रकार से आना शुरुआत हुआ ना, वर्ल्ड से, देश के कई माने दुनिया के कोने कोने से लोग जो है वहाँ भक्त पहुँच रहे हैं। और अगर वहाँ अगर भगवान न करे, अगर भगदड़ मच जाएगा, किसी प्रकार का कोई अगर अप्रिय घटना घट जाएगी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मोदी जी इस चीज़ को देखते हुए वहाँ जो है ना, वहाँ का माने ट्रस्ट, लोगों की भावनाएं भी तो आहत हो रही है कि पहले हमें भी राम लला का दर्शन करना था, हमें नहीं बुलाया, हमें मना कर दिया। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आप जो है सालों भर आपके लिए पड़े हुए मंदिर, और भी काम चल रहा है, 2 वर्ष 3 वर्ष अभी कंटिन्यू काम चलेगा। आप आराम से अपना मंदिर जाइए, श्री राम प्रभु आपके हैं, आपके आराध्य हैं, आप आराम से जाइए। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना, जब तक माने उनका जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाता श्री राम प्रभु का 22 जनवरी के दिन, तब तक जो है ना आप अपने घर में ही रह करके उनको आराधना करिए, वहाँ से आप उनको याद करिए। तो कुछ लोग वजह कोरोना को भी बता रहे कि कोरोना की दूसरी, तीसरी, चौथी लहर भी अब ये सब बकवास है। ये सब माने हवा फैलाने का काम विपक्षी पार्टी कर रहा है, इस तरह से निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। हवा फैलाने कौन कर रहा है? विपक्ष पार्टी ये साजिश के तहत एक माने कर रहे हैं, क्योंकि उनको पेट में दर्द हो रहा है। ये राम मंदिर जो है ना, श्री राम प्रभु हमारे आदर्श हैं, हमारे भारत की आत्मा हैं, और जो है लोग जागरूक हो चुके हैं। श्री राम प्रभु के मंदिर की तरफ भीड़ बढ़ चली है और लोग जो है एक छत्र माने एक मंच पर आकर के खड़ा होकर के एक भारतीय जनता पार्टी को आने वाला समय में वोट देंगे। आप जा रहे हैं राम मंदिर या नहीं? हाँ, जाएंगे। आप जा रहे हैं? जी, जा रहा हूँ मैं अगर प्रभु की कृपा हुई तो हम 16-17 तारीख को ही सेवादार के रूप में जाएंगे। और जैसे कह रहे हैं कि भीड़ के लिए, ये भीड़ की देखिए सबसे बड़ी बात है, 29 देशों के हमारे डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करना, पूरे अयोध्या की सुरक्षा प्रोवाइड करना। वहाँ पे हमारे सारे राजनेताज होंगे जो प्राइम मिनिस्टर पद के हैं, गृह मंत्री जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, बाकी विपक्षी नेता भी होंगे, उनकी भी सुरक्षा प्रोवाइड करना और बड़े बड़े संत महंतों की सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पे पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। उसी बीच अगर आम जनता का सैलाब भी ज़्यादा उमड़ेगा तो सबसे जो हमारे रक्षकों की जो सबसे बुनियादी होती है कि आम जनताओं की सेवा करना भी, तो वो भी उनके सिक्योरिटी के लिहाजे से देखा जा रहा है। और भीड़ जो सैलाब उमड़ने की है, जो वहाँ की कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा उमड़ रही है, इसलिए वहाँ पे ये किया जा रहा है। आप अगर आज देखेंगे तो आपको लखनऊ से लेके काशी मथुरा कहीं पे भी आपको होटल तक नहीं मिलेंगे। आप अपनी गाड़ियाँ कहाँ पार्क करोगे, कहाँ, उसके वजह से इसको मना किया गया है और कुछ नहीं। आप 22 तारीख के बाद जब वो सार्वजनिक तौर पे खोल दिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमारे प्रभु श्री राम का, पहले क्यों बुलाया गया?
पहले जो आशंका थी भीड़ की इतनी उमड़ने की नहीं थी। जैसे आप देखिए चिरकुटों ने मना कर दिया है कि उनको न्योता देने के बाद भी उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं। कौन है चिरकुट? आप देखिए बाकी जो विपक्षी पार्टी है जिन्होंने मना किया है उनको, उनके जिन्होंने हमारे रामलला पे शुरू से सवाल उठाए हैं, हमें तो आज शर्म आती है कि जहाँ पे राम जी पैदा हुए हैं, जहाँ पे उनका अस्तित्व है, उन्हीं से प्रमाण मांग लिया गया है। तो उनसे बड़ी चिरकुट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे हम। और हमारे जो पूर्वज जिन्होंने शहादत दी है उनके बलिदान का उनका शुभ अवसर आया है, तो हम जो भी उद्घाटन के बाद 22 तारीख के बाद जाएँ वो सब जाएंगे राम मंदिर? बिल्कुल जाऊंगा और 26 जनवरी के बाद जाऊंगा जब सार्वजनिक रूप से खोले जाएंगे। मन तो अभी भी था, लेकिन जो प्रशासन ने सख्ती करी है अपना उसको देख करके, अपने वहाँ पे जो वीआईपी होना है मूवमेंट उसको देखते हुए, तो हम भी रुक गए हैं। ठीक है, जब इतना सहा है हमने, लेकिन एक बंदा ऐसा आया तो सही जिसने भव्य राम मंदिर बनाया और हमारी पीढ़ी को ये देखने का सौभाग्य प्राप्त करा। राजीव गांधी ने ये काम किया था। देखिए ताले खोल दिए थे उन्होंने, अब वो उस समय की पता नहीं क्या उनकी सत्ता थी, लेकिन जब राजीव गांधी ने ताले तोड़े थे, आपको याद होगा कि जब वो बहुमत से सरकार में आए थे ना, तो निगम पार्षद से लेकर के राज्यसभा मेंबर तक और सरपंच से लेकर लोकसभा मेंबर तक सब इन्हीं के पास सीटें थी। 2 मिनट का काम था। जब मोदी सरकार के कार्यकाल में आते ही सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके ही अनुमति से खोला गया है, लेकिन कार्यकाल तो मोदी जी का था, भागदौड़ सारी मोदी जी की थी। कार सेवकों ने बलिदान दिया, कितने लोग संघर्ष हुए, तब जाकर के ये राम मंदिर बना। तो राजीव गांधी जी के लिए भी 2 मिनट का काम था, लेकिन उस समय जनता को दिखाने के लिए, जो भी उभारने के लिए इन्होंने सिर्फ ताला खोला, तो मंदिर बनाने में कितना समय लग सकता था। सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए इतने साल लगे। अगर ये उस समय ताले के साथ साथ मंदिर का भी आह्वान कर देते बनने का, तो मुझे नहीं लगता ये कार सेवकों ने जो आहुति दी वो जाती। नहीं, समुदाय को खुश करने का काम तो भाजपा भी कर रही है। वहाँ पे पास में मस्जिद भी भव्य तरीके से बनाया जा रहा है। अब देखिए, अब मोदी जी के और कांग्रेस में 2 वो है ना कमियां हैं। देखो, कांग्रेस जो थी वो सिर्फ एक कम्युनिटी के साथ थी। आप देखिए कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर थे वो टूटते थे, या वहाँ पे जो भी दुर्घटनाएं होती थी, बम विस्फोट तक होते थे, लेकिन कभी उन पर निगरानी नहीं करी गई थी। लेकिन अलग समुदाय के ऊपर जब भी कोई आपदा आती थी किसी भी चीज़ को लेकर के, तो ये पार्टी खड़ी होती थी। अब मोदी सरकार ऐसी है, जबकि ये कहते हैं कि वो मुस्लिमों के विरोध चलने वाली पार्टी है और मुस्लिम विरोधी पार्टी है, जबकि आप ये 9.5 साल का आप सर्वे उठा करके देख लो, उन्होंने सबका साथ सबका विकास की धारणा दी है। और जो काम वो हिंदुओं के लिए करें, जो काम सिखों के लिए करें, जैनियों के लिए करें, उसका सबका उन्होंने फ़ायदा मुस्लिम समुदाय ने भी उठाया। ऐसा नहीं है कि पार्शियलिटी करी है मोदी जी ने, 1 पॉइंट पार्शियलिटी नहीं करी, लेकिन ये सिर्फ एक मुस्लिम करते थे, वो हिंदू मुस्लिम करती है, वो इनको पीड़ा होती है, और कोई कार्य नहीं है। और आप लोग जा रहे हैं राम मंदिर? हाँ, राम मंदिर जा रहे हैं, गर्व से जाएंगे और शोर से जाएंगे, धूम मचाते जाएंगे। मना जो कर दिया है, किसने मना कर दिया? मोदी जी ने कहा अपने घर से पूजा अर्चना कीजिए। ऐसा कुछ नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं कि मना नहीं किया। सभी को निमंत्रण दिया गया, पूरे भारत को नहीं, पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया। नहीं बात जब राम की बात शुरू हुई तो यहाँ दुष्टों का श्रृंगार होना शुरू हो गया। देखो कैसे कल ही मसूद अजहर, जो कि इस देश के विरोध में कुछ ना कुछ करता रहता था, वध हो गया। ये है भगवान राम की ताकत। दूसरी बात, मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसकी चिंता हमें करनी पड़े। उन्होंने ये कहा जो कि आदमी अपने घर में भी राम ज्योति जलाए, और जिसकी भावना ये है कि मैं खुद वहाँ भगवान राम के चरणों में जाऊँ, तो वो वहाँ जा सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। क्योंकि 23 जनवरी से कपाट खुल जाएंगे जनता के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है जिस तरीके के ये नई बातें सामने आ रही है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी भी टीवी में देख रहा था, ऐसा कुछ नहीं बयान आया, और आया भी होगा तो इस तरीके से नहीं होगा कि अपने घर में बैठ के मनाए, घर में बैठकर नहीं मनाए। सुरक्षा चूक को देखते हुए, सुरक्षा एजेंसियों ने उसको देखते हुए, जो सब वीवीआईपी मूवमेंट है वहाँ पे, तो सार्वजनिक जो हमारे जैसे श्रद्धालुओं के लिए है वो 26 तारीख से खोला जाएगा। उससे पहले वीवीआईपी मूवमेंट है, और आजकल जैसे ये उग्र और ये विपक्षियों की जो वीवीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, जो भी पर्सन है, जो लोग हैं, तो क्यों आम जनता क्यों नहीं मतलब जा सकती है, क्यों नहीं मतलब, क्योंकि सबने दान दिया है। सबने दान दिया, लेकिन एक तरीका होता है ना हर एक चीज़ को चलाने का। फॉर एग्जाम्पल सड़क का निर्माण होता है, कार्य तो सरकार कराती है और जिसके नेतृत्व में होता है वो जाके शिलान्यास भी करता है और उद्घाटन भी करता है, लेकिन जब वहाँ मूवमेंट होती है तो आम जनता वहाँ नहीं जाती है सुरक्षा को देखते हुए। राम मंदिर को लेके आप ये इस चीज के लिए आप सही है कि मोदी जी ने जो कहा सही कहा, लेकिन 2024 को लेके जो विपक्ष कह रही है कि धर्म की राजनीति कर रहे हैं भाजपा वाले, इसको लेके आप लोग क्या कहेंगे?
धर्म की राजनीति के अंदर तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? धर्म की राजनीति अगर मोदी जी कर रहे हैं तो इनको तो आना चाहिए। अभी जैसे आपने प्रश्न किया कि मंदिर जाने के लिए इन भाई साहब ने भी बोला कि हमें किसी का परमिशन की जरूरत थोड़ी ना, हमारी अपनी शर्त है, हम जाएंगे। तो उसी हिसाब से ये पहले रोना रो रहे थे कि हमारे को आमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया, आमंत्रण नहीं दिया। अब इनको आमंत्रण बोला तो एक बेटा निकल गया न्याय यात्रा के ऊपर और मदर, और उन्होंने बोल दिया जी हम तो जाएंगे नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? एक समुदाय नाराज हो जाएगा। आपके अंदर श्रद्धा असली है और आप कहते हो राम सबके हैं, तो तुम जाओ, तुम्हें किसने रोका है? बैठना हो भीड़ में, अच्छा वो छोड़ो, 26 तारीख के बाद जाना आम जनता का। लोगों को भी तो लगे देर आए दुरुस्त आए। आज तक चलो सोए थे, आज तक नहीं जागे, अब जा रहे हैं राम मंदिर देखने के लिए। राम मंदिर छोड़ो, यहाँ तक हनुमान मंदिर सीपी नहीं आए, ये राम मंदिर कहाँ जाएंगे? लेकिन राहुल गांधी हमेशा देखते हैं, कभी मंदिर भी जाते हैं, तिलक लगाते हैं, अपने आप को ब्राह्मण बताते हैं। ब्राह्मण ऐसा ब्राह्मण बताते हैं और ऊपर से जनेऊ डाल लेते हैं। ये किसी और धर्म को अपना करके किया होता ना तो इनकी खैर भी नहीं थी। ये सनातन धर्म है जो अपनी बेइज्जती, अपने भगवानों की बेइज्जती और बेइज्जती बर्दाश्त कर रहा है। जनेऊ डाल करके मटन खा रहे हैं। ये कौन सा जनेऊदारी ब्राह्मण मटन खाता है जा करके? और खुद इनकी बहन जो टीवी पे आकर के बोलती है हम कश्मीरी ब्राह्मण है, हमारे में लहसुन प्याज नहीं खाया जाता, और वो बहन भी चपाचप खा रही है। तो ये क्या, ये तमाशा है क्या हिंदू धर्म? या हिंदू धर्म को सनातनियों को बोलते जो आएगा गाएगा, जो आएगा गाएगा, वो गाता रहेगा। कोई कीड़ा मकोड़ा कह रहा है, कोई डेंगू मलेरिया कह रहा है, कोई खड़गे जी इनके दलितों के नेता बनते हैं इतने बड़े, उनको अध्यक्ष बनाया और प्रधानमंत्री का चेहरा इन्होंने आगे किया। वो क्या कह रहे हैं? अगर मोदी आएगा तो सनातन को बढ़ावा मिलेगा, हिंदुओं को बढ़ावा मिलेगा। ये शब्द होते हैं बोलने के एक अध्यक्ष के, जो प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिंदू सनातनी है जो शांत है। ये राम है, अभी परशुराम बनने पे मजबूर कर रहे हैं। ये आज हिंदू जाग रहे हैं, 80 करोड़ हिंदू जागे ना, उसकी एकता, उसकी मिसाल ही तो है। आज मोदी जी और हर जगह इनमें दम है तो आए, अपने कार्यों से जीत के दिखाएं। हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक सुन लो मोदी जी का एक तो वो बन गए, कहते हैं टाइटल ही बन गया हर एक की जबान पे। देश छोड़ो मैडम, अब विदेशों में देख लो डंका बज रहा है। अभी मैच हो रहा था, उसके अंदर एक फॉरनर जय श्री राम के नारे लगा रहा है। उसको किसने पैसे देके बुला दिया क्या? आप देखो बड़े बड़े देश के नेता, विपक्षों के, वहाँ दूसरी कंट्रियों के, वो जय श्री राम बोल रहे हैं, मोदी इज अ बॉस बोल रहे हैं। क्या मोदी ने उन सबको खरीद लिया? इनके अंदर अगर कार्यों की ऐसी क्षमता होती तो जो आज पूरा वर्ल्ड मोदी के कदमों में नहीं झुक रहा है, वो भारत के कदमों में झुक रहा है। क्योंकि मोदी को बनाने वाला ये भारत है और मोदी अपने कार्यों के बाहर से अपनी जो उसकी राजनीति है ना विदेशी, उसको चलते हुए आज सारा देश घूम रहा है। आज वो कहते थे कौन सी कंट्री है, कुवैत, 9 सैनिकों को फांसी की सजा दी थी। मोदी का एक फोन गया, 9 के 9 की फांसी की सजा रुक गई। केजरीवाल भी हैं शामिल इंडिया अलायंस में, तो केजरीवाल अब जेल जाने के लिए वो कह रहे हैं कि अब हम जेल चले जाएंगे, जेल के अंदर से भी। मैडम इनको सबसे पहले जेल चले जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो वो काम किया जो बड़े बड़े विपक्षियों ने नहीं किया था। इन्होंने जनता को धोखा देकर गए। विपक्षी तो वादे करके भूलती थी ना, इन्होंने दिखाया ना खाऊंगा ना लूंगा, मकान अच्छा जनता के लिए होना चाहिए, सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए, जनता के लिए होनी चाहिए, ये गाड़ियां ये बंगले जनता के लिए होने चाहिए, उनके टैक्स पे पैसा था। आज क्या कर रहे हैं? कोरोना के अंदर जब महामारी से दुनिया जूझ रही थी, लाशें जलाने के लिए निगम बोधघाट शमशानों में जगह नहीं थी, लोग कैसे कैसे भटक रहे थे अस्पतालों के अंदर, ऑक्सीजन तक नहीं थी हमारे इस दिल्ली के अंदर, और ये अपना ताजमहल बना रहे थे 45 करोड़ का। और ये सोचो कि ये उस समय लोगों के सामने उजागर बात नहीं हुई कि 45 करोड़ का मकान बनाया जा रहा है। अगर तो यूपी में भी हुआ था कि लाशें गंगा में तैर रही हैं, ये तो मैडम या लाशें तैर रही हैं, लेकिन योगी जी ने अपने महल मठ तो नहीं तैयार करे। जनता के लिए जितना वो एफर्ट कर सकते हैं करे, सेंट्रल ने भी किया। योगी जी ने नहीं किया, लेकिन मोदी जी पे आरोप लगते हैं कि वो 2 करोड़ के सूट पहनते हैं, मशरूम खाते हैं, हवाई जहाज पे चलते हैं, जूते महंगे। तो एक बार बताइए, जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी थी वहाँ ऑक्सीजन के सिलेंडर कहाँ नहीं पहुंचे? अस्पतालों के अंदर जो बेड लगने थे कहाँ नहीं लगे? इवन की मैंने सुना कि ये राधा स्वामी जी जो हैं इन सबसे भी टाई अप करके महंगे सूट पे क्या कहेंगे? महंगे सूट तो क्या मैडम, उनकी बोली भी तो लगती है। वो सूट पहन करके ये नहीं कि कचरे में फेंकते हैं, बोली लगती है, बिकता है। और सुनिए, अगर वो पहन रहे हमारे देश का प्रधानमंत्री है, छवि दिखाएगा ना तभी आगे बढ़ा ना। योगी जी क्यों नहीं पहनते? योगी जी साधु संत है, उनका कपड़ा ही भगवा है, वो क्यों पहनेंगे? हम तो कह रहे हैं तुम सूट बूट वाले पे बड़ा तुम्हारे को दिक्कत हो रही है, 2 लाख का पहनते हैं, 5 लाख का पहनते हैं। जब एक ही रंग वाला आ जाएगा तो तुम्हें मोदी भगवान लगेगा, फिर तुम कहोगे ये योगी कहाँ से आ गया, तो तानाशाह का भी बाप है, ये तो सीधा बुलडोजर चलवाया था। इनको तो मोदी जी भगवान लगे। पहले इनको अटल जी भी थोड़ा ना अच्छे लगते थे, कहते थे कविता का वो भव्य कविता कवि आ गया। तो केजरीवाल जो कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए ये किया वो किया, तो आप उससे सहमत नहीं? नहीं, मेरे को पता क्या था, हम सहमत थे जब इनको वोट दिया। बाद में जब किसी बंदे ने बताया ना, जागरूक ने, उसने कहा भाई तू अपना बिजली का बिल निकाल। मैंने निकाला, गर्मियों की बात आ रहा हूँ, अभी फ़ोन में दिखा सकता हूँ कैमरे पे। बिल मेरा, मैंने यूज़ करी बिजली 5000 रुपये की, 3500 रुपये उस पर टैक्स है, 8400 रुपये का बिल मैंने भरा। और उसने मेरे को बताया ये
यूं कान ना पकड़ के ना ऐसे कान पकड़ रहा है पीछे से। किसकी गलती है? ये केजरीवाल की, जिनने मूर्ख बनाया जनता को कि मैं फ्री बिजली दे रहा हूँ। अरे एक बात बताइए, जो नीचे का जो हमारे गरीब तबका है, जो झुग्गी झोपड़ी वाला है, वो तो वैसे भी तार मारता था, या वो क्या करता था, आज इसने ऐसे ही फ्री बिजली उनको दे करके, आप देखो झुग्गियों में एसी फ्री डबल डोर के चल रहे हैं कोठी से ऊपर। मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस फ्री होनी चाहिए भारत। बिल्कुल, जैसे डायनासोर विलुप्त हुए कांग्रेस भी विलुप्त होगी। डायनासोर से कंपेयर कर। बिल्कुल मैडम, क्या किया आप, चिट्ठे इनके आ रहे हैं ना सामने, हमें तो पता नहीं था, इन्होंने तो हमारे को इतिहास में पढ़ते थे। एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। होना, अच्छे विपक्ष का होना जरूरी है, जो देश हित में बात करे। जैसे इजराइल है ना, इजराइल का विपक्ष भी साथ खड़ा है जंग के अंदर, और हमारा विपक्ष अवहेलना कर रहा है। क्या करता है? बदनामी करता है, रेत में से सुई ढूंढने वाला काम करता है कि मोदी की छवि बस गिराओ तुमने इस समय। क्यों? क्योंकि उसने वंदे भारत ट्रेन दौड़ा दी, इसलिए गिराओ। उसने 370 हटा करके सेना को पत्थरबाज गायब करा दिया, इसलिए लाओ है। उसने 14 लेन के एक्सप्रेसवे बनवा दिया, इसलिए हटाएं। या वो घर घर नल से जल पहुंचा रहा है, इसलिए हटवाएं। या शौचालय दे रहा है, इसलिए हटाएं। कोई कारण तो बताओ उसको हटाने का। एक नहीं है, विश्व गुरु की ओर भारत को ले जा रहे हैं, या इसलिए हटाएं।